नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपा के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि उनका चले जाना राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके परिजनों को हिम्मत दे, जिससे वो इस दुख को सहन कर सके। मुलायम सिंह जी का निधन बहुत दुखद है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, अनेकों पदों पर रहे और आज उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन विभिन्न राज्यों के परंपरागत हस्तशिल्प एवं लोक कलाओं को प्रभावी मंच प्रदान करने के साथ उनके संरक्षण के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन शिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए बाजार भी उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिवसीय ये आयोजन संगीत, मनोरंजन के साथ ही लोक कला और लोक संस्कृति की विरासत से भी आम लोगों को जोड़ने और भावी पीढ़ी को भी विरासत सौंपने का कार्य करते हैं। उन्होंने इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे लोक कला और हस्तशिल्पकारों का स्वागत करते हुए कहा कि ये आयोजन उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। सिविल सर्विस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा ओल्ड मसूरी रोड देहरादून स्थित सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आयोजित संजीवनी दिवाली फेस्ट 2022 का रविवार को समापन हुआ। इस समापन समारोह में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए करीब 70 स्टॉल का अवलोकन किया, जिसमें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों एवं खान पान को प्रमुखता से दर्शाया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की और उससे संबंधित जानकारियां प्राप्त की। अब इस मौके पर संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर हरलीन कौर संधू, संजीवनी संस्था की सचिव श्रीमती रश्मि वर्धन, उपाध्यक्ष डॉक्टर अलकनंदा अशोक, कोषाध्यक्ष श्रीमती अंजलि सिन्हा, अंशु पांडे, अनुराधा, सुधांशु, आकांक्षा सिन्हा, मथानी फैनई, गुंजन यादव, हरिका राजेश, रजनी तोमर, शिखा पांडे, विनीता कुंवर और कई और गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये दिवाली फेस्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स ने ये फेस्ट लगाया हुआ था और कल इसका समापन हुआ। यहाँ इस कार्यक्रम में कल मुख्यमंत्री सीएम जो पुष्कर सिंह धामी की पत्नी भी इस कार्यक्रम में पहुंची थी और उनके अलावा तमाम गणमान्य यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हरलीन कौर संधू, संजीवनी संस्था की सचिव श्रीमती रश्मि वर्धन, उपाध्यक्ष डॉक्टर अलकनंदा अशोक, कोषाध्यक्ष श्रीमती अंजलि सिन्हा, अंशु पांडे, अनुराधा, सुधांशु, आकांक्षा सिन्हा, मथानी फैनई, गुंजन यादव, हरिका राजेश, रजनी तोमर, शिखा पांडे, विनीता कुंवर और कई और गणमान्य लोग यहां पर मौजूद थे। तो
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं उन्होंने यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियां दी थी, जिसमें गीत और संगीत का, उत्तराखंडी वेशभूषा का अनोखा समागम नजर आया। और उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन कुमाऊं के बागेश्वर जनपद की कत्यूर घाटी में आयोजित किया गया। बागेश्वर की कत्यूर घाटी में हीरा वल्लभ भट्ट के नेतृत्व में यूकेडी पार्टी द्वारा आयोजित चिंतन मंथन कार्यक्रम में कुमाऊं और गढ़वाल जिले के यूकेडी नेताओं ने शिरकत की। इसके साथ ही कत्यूर घाटी के स्थानीय ग्रामीण लोगों ने भी यूकेडी के गरुड़ सम्मेलन में उत्तराखंड की प्रमुख समस्याओं में अपने अपने विचार रखे। बागेश्वर के यूकेडी जिला अध्यक्ष हीरा वल्लभ भट्ट का कहना है कि बागेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय चिंतन बैठक में प्रदेश स्तरीय मसलों पर मंथन किया गया। भट्ट का कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से इस प्रदेश को छला है। लूट खसोट की पद्धति को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों का विकास अभी भी मीलों दूर है। यूकेडी गरुड़ के इस सम्मेलन के माध्यम से सड़क पर संघर्ष का रोड मैप तैयार कर चुकी, जल्द ही सड़क पर जन मुद्दों के साथ यूकेडी दिखेगी। बिल्कुल इस समय पिछले दिनों के जो घटनाक्रम और राष्ट्रीय दलों के लोग हैं, जिसमें भाजपा से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, जितने भर्ती घोटाले सामने आए हैं, उससे पूरे उत्तराखंड का युवा आंदोलित है, उद्वेलित है। और रिजॉर्ट में जिस तरीके का हत्याकांड जो पिछले दिनों हुआ, उससे पूरे उत्तराखंड के जनमानस में आक्रोश है। और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से ही इस बात को कहता रहा है कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेशों में पर्यटन के नाम पर ये जो पब संस्कृति राष्ट्रीय दलों के लोग ला रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। उत्तराखंड में हमेशा से धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात होती रही है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य पर्यटन को, नैसर्गिक पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात होती रही है। लेकिन इन दलों पर अंधा विश्वास जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने किया है, उसके बाद इनके चेहरे लगातार बेनकाब हुए हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड क्रांति आज गरुड़ ब्लॉक में, गरुड़ तहसील में, यहाँ पर को पूरे जिले स्तरीय जो है यहाँ पर कार्यक्रम, पूरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक चिंतन शिविर के रूप में यहाँ पर रखा गया। चिंतन का मतलब ये है कि भाई राज्य बने 22 साल हो गए, 22 साल के भीतर इन दोनों पार्टियों ने यहाँ पर राज किया, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रीय दल, दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी से इस राज्य के लोगों को ठगा है, यहाँ की लूट करके लूट खसोट कर रखी है। और यहाँ के लोगों को जिस उद्देश्य से राज्य बना, राज्य बनने के पीछे क्या उद्देश्य था, किसी भी जनता को, किसी भी व्यक्ति को, इस राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति को उसका फायदा नहीं मिला। फायदा मिला तो चंद लोगों को फायदा मिला, वही माफिया लोग, खड़िया माफिया, शराब माफिया, वन माफिया, वन संपदा माफिया।